ईरान इजराइल की जंग खत्म, लेकिन असली तैयारी अब इस देश में शुरू हो चुकी है। तो क्या वाकई ईरान इजराइल की जंग खत्म हो गई है? खत्म हो चुकी है तो किसने खत्म कराई? और अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो क्या किसी और देश में शिफ्ट हो गए हैं? कहीं और किसी और देश में असली जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है? ईरान इजराइल युद्ध से मिले सबक ताइवान को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अब सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। साइबर सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और अमेरिका के साथ साझेदारी के जरिए खुद को युद्ध के हर मोर्चे पर तैयार रहने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 12 दिन तक ही जंग चली थी और देखिए उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखने लगा है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ताइवान में अटैक होने वाला है? क्या ताइवान युद्ध की मार झेलेगा? इजराइल की स्ट्रेटेजी, अमेरिका का साथ और ईरान की जवाबी कार्रवाई, इन सबको ताइवान ने बड़े ध्यान से देखा और समझा है। अब वही ताइवान चीन से निपटने के लिए हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल भी है। इसका एक एग्जाम्पल तो ताइवान के अब तक के सबसे बड़े जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सबसे बड़े सैन्य अभ्यास हान क्वांग ड्रिल्स हैं, जो इस हफ्ते से शुरू हो चुकी है। इसमें 22,000 रिजर्व सैनिक हैं। साइबर अटैक, मिसाइल हमले और जमीनी लड़ाई, हर स्थिति को ध्यान में रखकर अभ्यास किया जा रहा है। हर स्थिति को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की जा रही है और उसका मकसद है चाइना जैसे बड़े दुश्मन और ताकतवर दुश्मन से निपटने की तैयारी। ईरान इजराइल युद्ध से अभी तक क्या सीख मिली है, क्या सीखा गया? देखिए, 13 जून से 24 जून तक चले ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल ने पहले ही फेज में ईरान के एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाया था। इजराइल ने सटीक खुफिया जानकारी के दम पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए तो ईरान ने 550 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे। अमेरिका ने 90 दिन से मोर्चा संभाल लिया और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान को यह सीख मिली कि वक्त से पहले जानकारी, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एड, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तीनों मिलकर दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। अब चाइना से आगे की मुकाबले की रणनीति क्या होगी? क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है ताइवान चाइना से मुकाबला करने को लेकर? देखिए, चीन की सेना हर मामले में ताइवान से बड़ी है, लेकिन ताइवान अब एसिमेट्रिक डिफेंस यानी कि स्मार्ट, तेज तकनीकों पर फोकस कर रहा है, जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर हमलों के बीच भी कमांड बनाए रखने की योजना और अमेरिकी M1A2T अम्ब्रास टैंक का प्रदर्शन, जो ताइवान की नई ताकत बन रहा है। अमेरिका से रिश्ते और भरोसे की नींव क्या रही है ताइवान की? ताइवान को समझ आ गया है कि खुद को मजबूत किए बिना कोई साथ नहीं देगा और इसलिए उसने अमेरिका के साथ सैन्य ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी साझा करने और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग जैसे समझौते तेज किए। ताइवानी सैनिक अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अमेरिकी विशेषज्ञ ताइवान में आकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिविल डिफेंस की तैयारी भी जोरों पर दिखाई दे रही है। दरअसल इजराइल में लोगों को पता है कि मिसाइल अटैक के समय कहां जाना है, कैसे सतर्क रहना है। वहीं ताइवान अब अपने नए सरकारी और पब्लिक भवनों में बम रोधी शेल्टर बना रहा है। पुराने बिल्डिंग्स को फ्यूचर में मजबूत बनाने की योजना है। साथ ही ट्रेन स्टेशनों और मेट्रो में भी सेफ स्पेस बनाए जा रहे हैं। मानसिक मजबूती और मेडिकल तैयारी क्या है? ताइवान अब अपने नागरिकों को मानसिक रूप से भी तैयार कर रहा है। मेडिकल इमरजेंसी, रेस्क्यू सिस्टम और ट्रॉमा थेरेपी जैसे पहलुओं पर फोकस कर रहा है। ताइवान के विशेषज्ञ इजराइल में जाकर सीख रहे हैं कि जंग जैसी स्थिति में आम लोग कैसे शांत रहें और खुद को तैयार भी रख सके, जिससे कि अगर चाइना कभी कोई बड़ा अटैक करे तो ताइवान और ताइवान के लोग न सिर्फ मानसिक रूप से तैयार रहे, स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी तैयार रहे।